दोस्तों, पंडित नरेंद्र शर्मा की सबसे प्रसिद्ध कृतियों में से एक राज कपूर की फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम का शीर्षक गीत ट्रैक है। सत्यम शिवम सुंदर ईश्वर सत्य है। गीत के दार्शनिक बोल सौंदर्य, सत्य और उनकी दिव्यता के बारे में एक जटिल सूत्र बुनते हैं। इस गीत की लोकप्रियता और उनकी जटिलता ने गीतकार को अपना पहला फिल्म फेयर नामांकन दिलाया। सत्यम शिवम सुंदर ईश्वर सत्य है। दोस्तों, फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम का जो गाना लता मंगेशकर ने गाया था, वास्तव में राज कपूर के लिए फिल्म सत्यम शिवम में गाना गाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। ये है विविध भारती। रेडियो की जब शुरुआत हुई तो पहला लोकप्रिय चैनल बना विविध भारती। दोस्तों, आज भी लोग विविध भारती को सुनते हैं, मगर बहुत कम लोग ये जानते हैं कि इस चैनल का आइडिया किसका था, इसे विविध भारती नाम किसने दिया और इसके सबसे मशहूर कार्यक्रम हवा महल जयमाला का नामकरण किसने किया। तो दोस्तों, ये आपके जानकारी के लिए बता दें कि इसकी परिकल्पना एक गीतकार, एक कवि ने की थी, जिन्होंने लोकप्रिय रेडियो चैनल विविध भारती की स्थापना करके ऑल इंडिया रेडियो के पतन के दौर में उसका चेहरा विकसित किया और श्रोताओं का एक ऐसा वर्ग तैयार किया जिनकी संख्या लगभग 35 करोड़ तक पहुंच गई थी। तुमने तो मुझे अवाक कर दिया पुत्र। अब इसके आगे मैं क्या कहूं? इतना ही नहीं, जब B.R. चोपड़ा महाभारत बना रहे थे तो उसमें इसी कवि गीतकार ने मुख्य सलाहकार की भूमिका निभाई थी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पंडित नरेंद्र शर्मा की। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। पंडित नरेंद्र शर्मा एक कवि और एक गीतकार, लेखक और बुद्धिजीवी होने के साथ साथ एक पत्रकार भी थे, जिन्होंने फिल्मों में अविस्मरणीय कविताएं, साहित्य और गीत लिखे, जिनका न सिर्फ फिल्मों में बल्कि टीवी और रेडियो की दुनिया में अविस्मरणीय योगदान रहा है, जिनकी प्रतिभा का लोहा पंडित जवाहरलाल नेहरू भी मानते थे। एक हिंदी उर्दू विद्वान जिन्होंने कबीर और मीरा की परंपरा को गजल और उर्दू कविता की गीतात्मकता के साथ जोड़कर भारतीय सिनेमा को हिंदी भाषा प्रदान की, जो इलाहाबाद और गंगा के साहित्य से समृद्ध थी। पंडित नरेंद्र शर्मा ने हिंदी फिल्मों के लिए कुछ यादगार गीत लिखे। ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके। यशोमती मैया से बोले नंदलाला। राधा क्यों गोरी, मैं क्यों काला। और सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पंडित नरेंद्र शर्मा अगर नहीं होते तो फिल्म सत्यम शिवम के इस गाने में लता मंगेशकर भी नहीं होती। लता मंगेशकर ने इस फिल्म को गाने के लिए कौन सी शर्त रखी थी, जानेंगे इस वीडियो में। प्रणाम माते। आयुष्मान भव। साथ में इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि धारावाहिक महाभारत में किरदार भीष्म पितामह जो मुकेश खन्ना ने निभाया था, उनके श्वेत वस्त्रों का चयन किस तरह किया गया। तो बने रहिए हमारे साथ आज के इस दिलचस्प वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय पांडे और आप देख रहे हैं गोल्डन मोमेंट्स विद विजय पांडे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।
पंडित नरेंद्र शर्मा का जन्म 28 फरवरी 1913 को उत्तर प्रदेश के जहांगीरपुर जिले में हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने से पहले उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में एमए पूरा किया। उस दौरान की उनकी कठिनाइयों ने उनकी नैतिकता और साहित्य के प्यास को आकार देने में मदद की। पंडित नरेंद्र शर्मा के प्रतिष्ठित सहकर्मियों की बात करें तो हरिवंश राय बच्चन उन्हीं के बैच से संबंधित थे। पंडित नरेंद्र शर्मा के कार्यों को उनके साथियों के साथ साथ उनके पाठकों के बीच भी बहुत सम्मान और प्यार से देखा जाता था। 1942 में चित्रलेखा के लेखक भगवती चरण वर्मा ने उन्हें बॉम्बे टॉकीज ज्वाइन कराया। दोस्तों, पंडित नरेंद्र शर्मा का फिल्मों में आना एक कहानी जैसा लगता है। दोस्तों, हुआ यूं था कि देविका रानी की एक बेहतरीन टीम बिखर चुकी थी। बॉम्बे टॉकीज के प्रमुख गीतकार कवि प्रदीप के बीच पहले ही मतभेद हो गए थे। उन्होंने बॉम्बे टॉकीज छोड़ दिया था। बॉम्बे टॉकीज के लिए प्रतिमा लिखने वाले भगवती चरण वर्मा ने देविका रानी को पंडित नरेंद्र शर्मा का नाम सुझाया था, तो उन्होंने पंडित नरेंद्र शर्मा को बंबई बुला लिया। अब पंडित नरेंद्र शर्मा को बंबई बुला तो लिया, भगवती चरण वर्मा के मन में भी संशय था कि वो फिल्मी गीत लिख पाएंगे भी या नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि उस समय फिल्मी गानों में ज्यादातर उर्दू का इस्तेमाल होता था और पंडित नरेंद्र शर्मा ठहरे संस्कृत और हिंदी में लिखने वाले। फिर भी इस बात के तसल्ली के लिए कि वो हिंदी फिल्मों में गीत लिख सकते हैं कि नहीं, पंडित नरेंद्र शर्मा को आजमाने के लिए उर्दू में एक गीत लिखवाया गया और वो गीत जब लिखा गया तब जाकर देविका रानी और भगवती चरण वर्मा को यह तसल्ली हुआ कि वो फिल्मों में गीत लिख सकते हैं। इसलिए पंडित नरेंद्र शर्मा को उन्होंने बॉम्बे टॉकीज में उन्हें बतौर गीतकार ज्वाइन करा लिया। बॉम्बे टॉकीज की फिल्म हमारी बात बतौर गीतकार पंडित नरेंद्र शर्मा की पहली फिल्म थी और दोस्तों ये वही फिल्म थी जिसमें देविका रानी आखिरी बार फिल्मी पर्दे पर नजर आ रही थी। उस्ताद अनिल विश्वास के नेतृत्व में उन्हें एक ऐसा संगीतकार मिला जो उनके शास्त्रीय गीतों के स्वर और स्वभाव को समझता था। पंडित नरेंद्र शर्मा की अगली फिल्म ज्वार भाटा, जिसमें यूसुफ खान नाम के एक युवा सुंदर व्यक्ति की पहली फिल्म थी। दोस्तों, इसमें एकमात्र समस्या ये थी कि ये युवक अपने नाम से चर्चित नहीं होना चाहता था, इसलिए बॉम्बे टॉकीज के लेखकों को अपने नायक के लिए एक नया नाम खोजने का काम सौंपा गया। पंडित नरेंद्र शर्मा ने ही यूसुफ खान नाम के उस युवा के लिए दिलीप कुमार का नाम सुझाया था और दोस्तों यही नाम हिंदी सिनेमा के सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाले और प्रभावशाली नामों में से एक बन गया। पंडित नरेंद्र शर्मा के लिए फिल्में एकमात्र मानक नहीं थीं, जिसके द्वारा भारतीय सिनेमा में पंडित नरेंद्र शर्मा के योगदान को मापा जा सकता था। 1952 में उन्हें प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा ऑल इंडिया रेडियो की नई शाखा का प्रबंध करने के लिए आमंत्रित किया गया था। पंडित नरेंद्र शर्मा ने ही इसका नाम विविध भारती रखा। पंडित नरेंद्र शर्मा के नेतृत्व में विविध भारती भारत में प्रमुख सार्वजनिक मीडिया में से एक बन गया। वर्ष 1970 तक इसके श्रोताओं की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि हुई जो 97% तक थी। बिनाका गीत माला जैसे सबसे महत्वपूर्ण रेडियो कार्यक्रम ने देश में तूफान ला दिया। ये कार्यक्रम हिंदी फिल्मी गीतों और उसके बोलों में रुचि फिर से पैदा करने के लिए महत्वपूर्ण था। पंडित नरेंद्र शर्मा सेवानिवृत्त तक विविध भारती से जुड़े रहे। आकाशवाणी से सेवानिवृत्त होने के बाद पंडित नरेंद्र शर्मा अपने गीतात्मक दुनिया में वापस चले आए। पंडित नरेंद्र शर्मा ने गैर फिल्मी भजन और भक्ति गीत भी लिखे हैं। विमुख शिखर से धारा, उन्होंने 17 कविता संग्रह, एक कहानी संग्रह और मनोकामनी, द्रौपदी, उत्तर जय, सुवर्णा जैसी प्रबंध काव्य लिखकर पंडित नरेंद्र शर्मा ने हिंदी साहित्य में भी अपनी एक शानदार उपस्थिति दर्ज कराई। और दोस्तों, गौर करने वाली बात है कि इतने सारे लेखन कार्य के बाद भी वो लगातार फिल्मों में गीत लिख रहे थे। फिल्म नरसिंह अवतार, आंधियां, अफसर, मालती माधव, रतन घर जो 1955 में रिलीज हुई थी,
फिल्म भाभी की चूड़ियां जो 1961 में रिलीज हुई थी, फिल्म भाई बहन जो 1969 में रिलीज हुई थी, और दोस्तों फिल्म सुबह जो 1984 में रिलीज हुई थी। ऐसी बहुत सी फिल्में थी जिसमें उन्होंने गीत लिखे थे। तुम ही ज्योति प्रकाश हमारे। दोस्तों पंडित नरेंद्र शर्मा की सबसे प्रसिद्ध कृतियों में से एक राज कपूर की फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम का शीर्षक गीत ट्रैक है, सत्यम शिवम सुंदरम, और भजन यशोमती मैया से बोले नंदलाला इसीलिए काला। उनके सबसे यादगार फिल्मी गीत हैं। गीत के दार्शनिक बोल सौंदर्य, सत्य और उनकी दिव्यता के बारे में एक जटिल सूत्र बुनते हैं। इस गीत की लोकप्रियता और उनकी जटिलता ने गीतकार को अपना पहला फिल्म फेयर नामांकन दिलाया। सत्यम शिवम सुंदरम, दोस्तों फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम का जो गाना लता मंगेशकर ने गाया था, वास्तव में राज कपूर के लिए फिल्म सत्यम शिवम में गाना गाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। दरअसल इस फिल्म में संगीत देने के लिए पहले राज कपूर ने लता मंगेशकर के भाई हृदयनाथ मंगेशकर से संपर्क किया था। बाद में उन्होंने इस फिल्म के लिए संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को ले लिया। इस बात से लता मंगेशकर राज कपूर से नाराज हो गई और उन्होंने राज कपूर के किसी भी फिल्म में ना गाना गाने का फैसला कर लिया। लेकिन राज कपूर इस फिल्म के सभी गाने लता मंगेशकर से ही गवाना चाह रहे थे। इस फिल्म के सभी गीत पंडित नरेंद्र शर्मा ने लिखे थे। राज कपूर अच्छी तरह जानते थे कि लता मंगेशकर पंडित नरेंद्र शर्मा को अपना पिता तुल्य मानती हैं और वो पंडित नरेंद्र शर्मा की बात को बिल्कुल नहीं टालेंगी। और दोस्तों हुआ भी वैसा ही। लेकिन लता मंगेशकर जी ने पंडित जी के सामने एक शर्त रख दी, और वो शर्त ये थी कि रिकॉर्डिंग के समय राज कपूर को वो स्टूडियो में देखना नहीं चाहती। इस फिल्म के सभी गाने लता मंगेशकर ने गाए और सभी गाने हिट रहे। काले नैनों वाली ने ऐसा जादू डाला। हालांकि जब भी गाने की रिकॉर्डिंग करके लता मंगेशकर जब चली जाती थीं, तो राज कपूर आकर सुनते थे। फिल्म के संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से आलाप थोड़ा और बढ़ाने के लिए राज कपूर ने जब कहा, तो बताते हैं कि लता मंगेशकर ने चिढ़कर कहा था कि अगर राज कपूर ने फिर कभी सुझाव दिया तो सभी गाने आलाप में ही गाकर चली जाऊंगी। ये है इस गाने के पीछे की बड़े ही रोचक कहानी। दोस्तों दूरदर्शन के धारावाहिक महाभारत के निर्माण में भी पंडित नरेंद्र शर्मा का अहम योगदान है। धारावाहिक महाभारत के परामर्शदाता और समग्र विषय निर्माण के पहलुओं से संबंधित प्रश्नों के उत्तर हासिल करने B.R. चोपड़ा ने पंडित नरेंद्र शर्मा को अनुबंधित किया था। एक एक एपिसोड की पटकथा और संवाद पर विचार विमर्श किया जाता। जो पंडित नरेंद्र शर्मा कहते वही फाइनल होता था। इस धारावाहिक के संवाद लेखक डॉक्टर राही मासूम रजा ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि महाभारत की भूल भुलैया में मैं पंडित जी की उंगली थामे आगे बढ़ता गया। धारावाहिक महाभारत में कहानी, गीत और संवाद ही नहीं बल्कि कलाकारों के चयन और उनकी पोशाकों तक पर उनकी राय ली गई थी। गंगा पुत्र देवव्रत चारों दिशाओं, धरती और आकाश को साक्षी मानकर। इसी संदर्भ में एक बहुत ही रोचक किस्सा है कि पंडित नरेंद्र शर्मा ने कहा था कि भीष्म पितामह सफेद पोशाक पहना करते थे। इस पर B.R. चोपड़ा ने उनसे पूछा था कि आपको कैसे पता? तो संस्कृत के ज्ञाता पंडित नरेंद्र शर्मा ने B.R. चोपड़ा को महाभारत महाकाव्य से एक श्लोक सुनाया, जिसमें पितामह भीष्म नन्हे अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हारे धूल भरे कपड़ों से मेरे श्वेत वस्त्र मैले हो रहे हैं। और दोस्तों इसी संतोषजनक उत्तर के बाद B.R. चोपड़ा ने भीष्म पितामह के लिए श्वेत वस्त्रों का चयन किया। पंडित नरेंद्र शर्मा एक विनम्र और मिलनसार व्यक्तित्व के धनी थे। पंडित नरेंद्र शर्मा के परिवार में 3 बेटियां हैं और 1 बेटा है। 11 फरवरी 1989 को पंडित नरेंद्र शर्मा को दिल का दौरा पड़ा और उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दोस्तों जब वक्त का पहिया घूमता है तो वो हमारी याददाश्त को भी धूमिल कर जाता है।
या यूं कहें कि पुरानी यादों पर नए अनुभव अपनी जगह बना लेते हैं और पुराना सब किसी धुंध में खो जाता है। लेकिन पंडित नरेंद्र शर्मा ने जो फिल्मों को दिया, जो रेडियो को दिया, जो टीवी की दुनिया को दिया, उस पर कभी भी धुंध पड़ ही नहीं सकता। पंडित नरेंद्र शर्मा जैसा व्यक्तित्व जिन्होंने हर चीज में दिव्यता की उपस्थिति के बारे में बात की। पंडित नरेंद्र शर्मा के गीत कला के सबसे बड़े सत्य को उजागर करते हैं, जिनकी कला सत्य है और उनका सत्य सुंदर है। पंडित नरेंद्र शर्मा जैसे व्यक्तित्व को हमारा सलाम। करे हाहाकार निशब्द सदा, ओ गंगा तुम, ओ गंगा बहती हो क्यों। दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप इसी वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल से जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपनी राय या फरमाइशें हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goldenmomentswithvijaypandey@gmail.com। आप अपने इस दोस्त और होस्ट विजय पांडे को दीजिए विदा। अगले वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही किसी नायाब फनकार के नायाब किस्से को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया।